पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें अवाम से अपने राब्ते बढ़ाने में लगी हुई हैं। अवाम के लिए किए जा रहे तरक्याती कामों के बारे में मालूमात देने के लिए तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। ऐसा ही एक जलसा कांग्रेस पार्टी की जानिब से नांदेड़ के अर्धापुर में मुनक्किद किया गया। जलसे में कांग्रेस के रियासती सदर अशोक चौहान ने शिरकत की। यहाँ इन्होंने मोदी हुकूमत को हर महाज पर नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। नांदेड़ पार्लिमानी हल्का ये कांग्रेस के रियासती सदर अशोक चौहान का इंतखाबी हल्का है, इसलिए यहाँ के अवामी मसाइल को हल करने के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ कोशिशें की जा रही है। इन कोशिशों के बारे में अवाम को मालूमात देने के लिए इस जलसे आम का इनेकाद किया गया। जलसे के दौरान अशोक चौहान ने अर्धापुर के अवामी मसाइल के हल के लिए 48 करोड़ के मुतादिद तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम अगर कोई होगा तो अपने पानी पुरवठा का काम है, जो नगर उत्थान प्रोग्राम के अंतर्गत है। और अर्धापुर शहर की 27 करोड़ की पानी पुरवठा की योजना आज मैं मंजूर यहाँ पर कर रहा हूँ। उसका भूमि पूजन यहाँ पर आज हुआ है। भूमि पूजन झालंय पाणी पुरवठ्याच्या योजनाचं। आणि आपल्याला कल्पना आहे, अप्पर पेनगंगेचं पाणी आपल्या जवळून जातं। अप्पर पेनगंगेच्या उजव्या कालव्यातलं पाणी हे निमगाव तलावामध्ये सोडून निमगाव तलावातून ते पाणी आता अर्धापूर शहराला उपलब्ध होणार आहे। आणि ही योजना जवळपास 28 कोटी रुपयाची योजना आज अर्धापूर वासियांसाठी मी समर्पित करत आहे मित्रांनो। त्यामुळे आपल्या सर्वांची अडचण होती, उन्हाळ्यामध्ये पाणी मिळत नव्हतं, पाण्याची टंचाई होती, गावामध्ये टँकर लावायला लागत होते, माता भगिनींना डोक्यावर घागरी घेऊन लांब लांबून जावं लागत होतं। ही सगळी परेशानी जर आपण पाहिली तर ही 28 कोटीची योजना आज अर्धापूर शहराला वरदान ठरणार आहे मित्रांनो। मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे। आपल्या इथल्या सगळ्या लोकांना मनापासून मी शुभेच्छा देतो। हे काम आता सुरू होणार, टेंडर झालेलं आहे, फायनल काम सुरू होणार आहे। आणि साधारण माझा अंदाज आहे बहुतेक 1.5 वर्षात, बरोबर आहे ना, 12 महिने मी पकडतो, 1 ते 1.25 वर्षामध्ये हे काम आपलं पूर्ण होईल। दुसरा प्रस्ताव आम्ही गव्हर्नमेंटकडे पाठवलाय की ज्याच्या अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 704 घरकुलं सुद्धा मंजूर करण्याचा प्रस्ताव आपण मुंबईला पाठवला। हे मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे। मग पुढची 700, आत्ताची 700, 1400 घरं अर्धापूर शहरामधल्या गरीब माणसासाठी ही सगळी घरं 2.5 लाख रुपये 300 स्क्वेअर फीटचं घर आज आपल्याला मिळणार आहे। त्या ठिकाणी बांधकाम करायचं एकदम सांगितलं पाहिजे। ये सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है। पिछली बार बोल रहे थे, अब की बार लोग बोलते थे मोदी सरकार, अभी बोलते अब की बार लोग बोल रहे बस करो यार, बहुत हो गया यार। और ये शुरू हो गया। आता लोक म्हणू लागलेले आहे, अब की बार बहुत हो गया यार, बस कर यार। झूठे बोलने की तो कहीं पर सीमा रहती है। इतना झूठ बोला गया है, इतना झूठ बोला गया है। शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत देऊ, शेतीमालाला भाव देऊ, कांद्याला भाव देऊ, भाजीपाल्याला भाव देऊ, अमुक करू। लोकांनी कांदा रस्त्यावर फेकला पाहता टीव्हीवर, दूध रस्त्यावर फेकून दिलं, भाजीपाला रस्त्यावर फेकून दिला, पैसा नाही, भाव मिळत नाही। आत्महत्याचं प्रमाण आज राज्यामध्ये किती झालंय? 15,000च्या आसपास किसान आत्महत्या कर रहे। लोक 20% करून मरतायत, घरी खायला अन्नधान्य नाही। सरकार बोलते रही है कि देखो भाई हम सब करने वाले हैं, ये तो चुनावी जुमला है, चुनाव में बोलना पड़ता है। म्हणजे खोटं बोल आणि रेटून बोल, हा कार्यक्रम सध्या सुरू आहे। नांदेड़ पार्लिमानी हल्के को कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से अब तक ज्यादातर कांग्रेस के नुमाइंदे ही मुंतखब होकर आए हैं। इस बार भी कांग्रेस अपने इस किले को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी कांग्रेस को शिकस्त देने का भी मंसूबा रखती है। अब देखना यह है कि इंतखाबात में अवाम का फैसला किसके हक में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।